नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक और महत्वपूर्ण कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जानने वाले हैं, जिसे कहते हैं 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न। आज हम समझेंगे कि यह पैटर्न क्या है, इसे कैसे पहचानें, सही एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेगमेंट 1, 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न क्या है? यह एक ताकतवर बियरिश रिवर्सल पैटर्न है जो 3 लगातार बियरिश लाल कैंडल्स से बनता है। यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है, जो संकेत देता है कि मार्केट में तेजी का दौर समाप्त हो रहा है और मंदी का दौर शुरू हो सकता है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न में 3 लगातार बियरिश कैंडल्स होती हैं। एक पहली कैंडल, यह एक बियरिश कैंडल होती है जो अप ट्रेंड के बाद बनता है और संकेत देता है कि सेलर्स मार्केट पर नियंत्रण कर रहे हैं। 2 दूसरी कैंडल, यह भी एक बियरिश कैंडल होती है और पहली कैंडल के क्लोज के आसपास खुलती है, लेकिन उससे नीचे क्लोज होती है। यह गिरावट का संकेत देती है। 3 तीसरी कैंडल, यह कैंडल भी बियरिश होती है और दूसरी कैंडल के क्लोज से नीचे बंद होती है। यह कंफर्म करता है कि सेलर्स का दबदबा बढ़ रहा है। तीनों कैंडल्स का लगातार नीचे की ओर बंद होना बताता है कि बायर्स की पकड़ अब कमजोर हो गई है और सेलर्स ने बाजार पर नियंत्रण बना लिया है। प्रत्येक कैंडल का क्लोज पिछले दिन से नीचे होता है, जिससे यह एक स्पष्ट संकेत बनता है कि डाउन ट्रेंड अब पूरी तरह सक्रिय हो सकता है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न की साइकोलॉजी। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न का मतलब यह है कि मार्केट में एक बड़ा बदलाव होने वाला है। आइए इस पैटर्न की साइकोलॉजी को गहराई से समझते हैं। पहले बायर्स को लगता है कि यह केवल एक टेम्परेरी पुलबैक है, लेकिन जैसे ही दूसरी बियरिश कैंडल बनती है, उनके मन में चिंता बढ़ने लगती है। तीसरी कैंडल के बाद अधिकांश बायर्स बेचने का निर्णय लेते हैं, जिससे मार्केट में गिरावट बढ़ती है। पहली बियरिश कैंडल सेलर्स के लिए एक संकेत है कि वे मार्केट पर अपना दबदबा बना सकते हैं। इसके बाद हर कैंडल के साथ सेलर्स अधिक आक्रामक होते जाते हैं और तीनों कैंडल्स का क्लोज लोअर होता है। 3 लगातार बियरिश कैंडल्स का बनना बाजार में एक प्रमुख बियरिश सेंटिमेंट को दर्शाता है। इस बियरिश सेंटिमेंट के कारण अब आगे भी गिरावट की संभावना बढ़ जाती है। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के बनते ही नए बायर्स, जो अप ट्रेंड का फायदा उठाने आए थे, अपने पोजीशन से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरी ओर नए सेलर्स इस अपॉर्चुनिटी को देखकर शॉर्ट पोजीशंस बनाते हैं। इससे और अधिक गिरावट का दबाव बनता है और पैटर्न एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी के रूप में काम करने लगता है। इस पैटर्न में ट्रेडर्स का फोकस रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर होता है। जो ट्रेडर इसे पहचानते हैं, वे तुरंत सही एंट्री लेते हैं और एक डिसिप्लिन स्टॉप लॉस और टारगेट सेट करते हैं। 3 कैंडल्स के बाद ये ट्रेडर्स अपनी पोजीशंस को सिक्योर करने के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों एडजस्ट करते हैं। सेगमेंट 2, 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न की कंफर्मेशन कैसे करें? यह पैटर्न अप ट्रेंड के बाद बनता है। पैटर्न में 3 लगातार बियरिश कैंडल्स होती हैं। पैटर्न की पुष्टि करने के लिए तीनों कैंडल्स का लगातार लोअर लेवल में क्लोज होना जरूरी है। वीडियो को 2 से 3 बार देखें, धीरे धीरे सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। यकीन मानिए, इस पैटर्न की गहराई आपको पक्के से समझ आ जाएगी। सेगमेंट 3, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें? 1, एंट्री पॉइंट। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न में एंट्री के लिए तीसरी बियरिश कैंडल के क्लोज के बाद सेल की पोजीशन लेना अच्छा माना जाता है। एंट्री एग्जाम्पल, अगर तीसरी कैंडल का लो 51.41 पर है, तो आप 51.30 के नीचे सेल की एंट्री ले सकते हैं। 2, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस को पहली कैंडल के हाई के थोड़ा ऊपर रखें, ताकि यदि मार्केट विपरीत दिशा में जाए तो आपका नुकसान कम हो। स्टॉप लॉस एग्जाम्पल, अगर पहली कैंडल का हाई 54.57 है, तो आप इसे 54.57 के ऊपर स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। 3, टारगेट। टारगेट सेट करते समय रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का ध्यान रखें। 3 ब्लैक क्रॉस पैटर्न के लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा माना जाता है। टारगेट एग्जाम्पल,
अगर आपकी एंट्री प्राइस 51.30 है और स्टॉप लॉस 54.70 पर है, 3.40 रुपए का रिस्क, तो आपका टारगेट कम से कम 6.80 होना चाहिए। सेगमेंट 4, पैटर्न का सही तरीके से उपयोग करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें। एक अप ट्रेंड के बाद देखना चाहिए। यह पैटर्न अधिक विश्वसनीय तब होता है जब यह किसी अप ट्रेंड के बाद बनता है। 2, वॉल्यूम का ध्यान रखें। तीसरी कैंडल में उच्च वॉल्यूम का होना रिवर्सल के अधिक मजबूत संकेत देता है। 3, अतिरिक्त संकेतकों के साथ उपयोग करें, जैसे कि RSI और MACD, ताकि आप और अधिक कंफर्मेशन पा सकें। 4, सही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनाए रखें। हर ट्रेड में डिसिप्लिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का पालन करना जरूरी है। तो दोस्तों, यह था 3 ब्लैक क्रॉस कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा विश्लेषण। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।